तो हेलो भैया, हेलो भाई। क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? बस बढ़िया। भैया ये अपनी शॉप कौन सी जगह है, थोड़ा बताएंगे? भैया हमारी शॉप का नाम है फिश वर्ल्ड एक्वेरियम और ये हमने एस्टेब्लिश करी थी 2006 में। तो करीब इस फील्ड में हमें 16 साल हो गए हैं और हमारी शॉप है गुजर की थड़ी पे लोकेटेड। गुजर की थड़ी के पास में सुल्तान नगर है। सुल्तान नगर के कॉर्नर पे जैसे ही आप आएंगे तो फर्स्ट शॉप है हमारी। ठीक है, तो भैया एक बार अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। हमारा जो मेन मोबाइल नंबर है वो है 9828246967। और एक और कोई सेकेंडरी मोबाइल नंबर आप देना चाहेंगे? दूसरा आप लैंडलाइन ले सकते हैं 0141796406 ठीक है भैया, तो अपन फिश से शुरुआत करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे, लाइक बहुत सारे हॉबिस्ट हैं हम लोग के ग्रुप के अंदर या पूरे इंडिया में जो फिशेस लाते हैं और वो फिशेस काफ़ी जल्दी मर जाती है, लाइक वो ऐड करते रहते हैं और फिशेस मरते रहती है, तो उनकी हॉबी भी छूट जाती है और वो बोलते हैं नहीं हम फिश हॉबी कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, आप उसका क्या गाइडेंस दे सकते हैं लोगों को? देखिए ये एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने कि मैं पूरा एक्सप्लेन करने लगूंगा तो इसमें मुझे आपको कई घंटों का टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ मैं आपको बेसिकली जो मेन पॉइंट्स है उससे बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले तो आपको जो ध्यान देना होगा वो ये बात है कि जो आपका एक्वेरियम है, जो आपका एक्वेरियम, हम शुरू से चालू करते हैं एक बार। जो आपने मान लीजिए नया एक्वेरियम खरीदा, तो सबसे जो मेन बात आपको नया एक्वेरियम खरीदते समय ध्यान रखनी है वो ये है कि नया एक्वेरियम आप जिस दिन खरीदें कभी भी उस दिन फिश खरीदने की गलती ना करें, क्योंकि नया जो एक्वेरियम होगा उसके अंदर जो कंडीशंस होंगी वो इस तरह से सेट नहीं होंगी कि वो फिश उसमें सरवाइव कर सके। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती की जाती है वो यही की जाती है कि हम जस्ट लाइक कोई भी अदर प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं शॉपिंग के लिए, हम एक्वेरियम की शॉप पे जाते हैं और एक्वेरियम जो हमें पसंद आता है उसे परचेज़ करते हैं और साथ में फ़िश भी ले आते हैं और उसमें पानी भर के फ़िश छोड़ देते हैं। वहीं से हमारी सबसे बड़ी गलती चालू हो जाती है। ना तो शॉपकीपर हमें कभी ये गाइड करता है कि आप ऐसा मत कीजिए और हमें खुद को नॉलेज नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात है आप कभी भी कुछ भी प्रोडक्ट, एक्वेरियम ही नहीं कोई भी अदर प्रोडक्ट लाइफ में ख़रीदने जाएँ तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें। आजकल तो यूट्यूब है, गूगल है, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि आप थोड़ी सी उसमें रिसर्च करके जाएंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी एक्वेरियम खरीदने जाएं तो सबसे पहले ये गलती ना करें कि उसी के साथ में आप फ़िश खरीद के ले आएँ। वही सबसे फर्स्ट गलती वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे ही हम नया एक्वेरियम लाते हैं, ला के उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, हाथों हाथ फ़िश डाल देते हैं और हम ये देखते हैं कि दूसरे तीसरे दिन ही हमारी फ़िश मरना चालू हो जाती है। वो सबसे बड़ी गलती स्टार्ट होती है। और फिर वो क्या होता है, जो हॉबिस्ट होता है उसे समझ नहीं आता, वो एक्वेरियम शॉप पे फ़ोन करता है, भैया मेरी फ़िश मर गई। एक्वेरियम शॉप वाला उसे प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाता, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रॉपर रिसर्च करे गूगल पे, और धीरे धीरे उसकी एक एक फ़िश मरती जाती है और एंड में वो एक्वेरियम को खाली करके या तो बंद करके किसी को दे देता है या रख देता है। और फिर वो सबको यही कहता है कि ये तो सर्वाइव नहीं करती हैं, बहुत ही जल्दी मर जाती हैं। तो आप सबसे पहले जब एक्वेरियम लें तो पहले दिन एक्वेरियम लेके आइए। उसके अंदर जो एक्वेरियम लेते समय आपको जो सबसे ज़्यादा बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि आप एक्वेरियम के डेकोरेशन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप उसमें जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। देखिए एक्वेरियम क्या है, एक्वेरियम तो एक ग्लास का बॉक्स है जो आपको अलग अलग साइजेस में मिलेगा। तो आप अपने स्पेस के अनुसार एक्वेरियम का साइज़ चुन सकते हैं, 1 फीट 2 फीट 3 फीट, जैसा भी आपको, आपका बजट देख लीजिए आपको किस तरह का चूज़ करना है। ज़्यादा छोटा एक्वेरियम भी मत लीजिए, जितना छोटा एक्वेरियम होगा उसके अंदर अमोनिया लेवल्स या कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगी तो वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसी वजह से मछली आपकी मरेगी। तो आप एक्वेरियम का साइज़ मिनिमम लीजिए तो 2 फीट लीजिए, 2 फीट 3 फीट 4 फीट, ये बहुत अच्छे साइज़ हैं जिसमें आपको शुरू में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप एक्वेरियम ले लीजिए, एक्वेरियम ग्लास का बॉक्स डिसाइड कर लीजिए आपको क्या साइज़ का चाहिए। अब उसमें जो मेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, एक्वेरियम देखिए एक छोटा सा ऐसा एनवायरनमेंट है जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट है, और मछली जो है उसको सरवाइव करने के लिए नदी तालाब में भगवान ने सारी वो कंडीशंस दी हैं। उसमें भगवान ने ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम किया है, भगवान ने उसमें ऊपर से लाइट का इंतज़ाम किया है, भगवान ने उसमें फूड का इंतज़ाम किया है, उसमें ऐसे अदर मछलियाँ, ऐसे जीव रहते हैं जो उसकी सफाई करते रहते हैं, उसमें ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें वो खा लेती हैं। तो इसको पूरा बोलते हैं कंप्लीट इकोसिस्टम।
तो आपको वो पूरा इकोसिस्टम जो भगवान ने एक नदी, तालाब, समुद्र में डिज़ाइन किया है, वो एक छोटे से एक्वेरियम में डिज़ाइन करना है। अब उसके लिए आपको रिसर्च तो करनी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो है आपका जो एक्वेरियम है उसके अंदर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। अब देखिए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में क्या क्या आते हैं। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में सबसे पहले आता है उसका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए जो आपका एक्वेरियम की वाटर की कैपेसिटी है, वाटर की कैपेसिटी के अंदर उसको फिल्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि उसको पानी के अंदर जो अमोनिया प्रेजेंट है उसको कंटिन्यूसली कम करता रहे। अगर आपका एक्वेरियम बहुत बड़ा है और फिल्टर बहुत छोटा है तो वो उसको प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो है फिल्टर के ऊपर। दूसरा आपको ध्यान देना है कि उसके अंदर जो वाटर का टेम्परेचर है, गर्मियों में पानी गर्म होगा, सर्दियों में पानी ठंडा होगा, तो उसके लिए आपको हीटर चाहिए, तो उसके हीटर आपको चाहिए। तीसरा जो मेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो है ऑक्सीजन। अब कुछ आजकल मार्केट में फ़िल्टर ऐसे आ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन इनबिल्ट होता है, नहीं है तो आपको अलग से ऑक्सीजन पंप। और तीसरा है, चौथा है उसमें लाइटिंग सिस्टम। मछली को जीने के लिए लाइटिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा अंधेरे में या बहुत ज़्यादा रोशनी में भी वो नहीं जी पाएगी। तो ये जो 4 चीज़ें हैं बेसिकली आप उनको पहले ध्यान दीजिए। उसको जो आपका ये जो 4 चीज़ें हैं कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप जो सेकेंडरी चीज़ें हैं, सेकेंडरी चीज़ों में जैसे आपका एक्वेरियम का डेकोरेशन आता है, वो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि अच्छी क्वालिटी के लीजिए। ऐसा प्रोडक्ट मत खरीदिए जो पानी के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज़ कर दे या पानी की क्वालिटी को ख़राब कर दे। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि जो आप एक्वेरियम को डेकोरेशन करें वो नेचुरल चीज़ों से करें, जैसे रॉक्स हुए, नेचुरल वुड हुई, इस तरह की चीज़ों से करें जो बेसिकली पानी की ही चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल चीज़ों में जितना कम जाएंगे उतना आपका फिश अच्छे से सर्वाइव करेगा। इसके बाद आप जो ध्यान देने की मेन बात है वो है कि आपके नीचे एक्वेरियम का सबस्ट्रेट से मैं कहना चाहता हूँ जो नीचे आप एक्वेरियम में पत्थर या सैंड या रेत कुछ भी बिछाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कैसे इम्पोर्टेंट है कि जो बैक्टीरिया के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो बैक्टीरिया उस नीचे के सबस्ट्रेट में अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं। जब वो बैक्टीरिया उसके अंदर अच्छे से कॉलोनाइज होते हैं तो आपकी फ़िश की लाइफ अपने आप इम्प्रूव होती है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद फ़िश का फूड है, उसकी मेडिसिन्स हैं, अच्छे से आप हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करके उसको परचेज़ कीजिए। जब आपका पूरा एक्वेरियम किट रेडी हो जाए तो आप उसको आराम से घर लेके जाइए, अपना एक्वेरियम इंस्टॉल कीजिए। फिर यहाँ घर जाने के बाद एक आपको सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि पानी कौन सा भरें। पानी में आपके घर के अंदर हो सकता है गवर्नमेंट सप्लाई का पानी आता है, या आपके घर में ट्यूबवेल है, बोरिंग से आप पानी लेते हैं, या इसके अलावा आप कहेंगे कि हम आरओ वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नमेंट सप्लाई में जो पानी आता है उसमें आपको क्लोरीन आता है। क्लोरीन बहुत हार्मफुल है फ़िश के लिए, तो उसके लिए ध्यान दें। अगर आपके घर में गवर्नमेंट सप्लाई का पानी है तो एक दुकान से क्लोरीन, एंटी क्लोरीन आता है, डीक्लोरीनेटर केमिकल, वो ज़रूर लेके आएँ, वो साथ में डालें। उससे क्या होगा कि क्लोरीन इंस्टेंटली रिमूव हो जाता है। और जो आपके घर में अगर ट्यूबवेल है तो ये ध्यान देने की बात है कि ट्यूबवेल का पानी डायरेक्ट नहीं डालना है एक्वेरियम में। जो ट्यूबवेल का पानी आपके छत पे ओवरहेड टैंक है वहाँ स्टोर होता है, या आपकी किसी बाल्टी में या किसी टंकी में आपने 2-3 दिन पुराना स्टोर कर लिया, आपके नीचे अंडरग्राउंड टैंक है उसमें आपने भर लिया, वो पानी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आरओ का पानी आप लेना चाहते हैं तो आरओ का पानी भी ठीक है। आरओ का पानी लेंगे तो उसमें आपको क्लोरीन की इसकी कोई समस्या नहीं आएगी। तो पानी आप अच्छे से उसमें देख लीजिए किस तरह का पानी भरना है, आप अपने एक्वेरियम में पानी भर दीजिए। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। अब आप उसके अंदर जो भी आपको इक्विपमेंट मिले हैं, जैसे फ़िल्टर मिला है, ऑक्सीजन पंप मिला है, हीटर मिला है, आप उन सबको चालू कर दीजिए। आप कहेंगे फ़िश तो है ही नहीं, फिर चालू करने से क्या फ़ायदा होगा, मेरी तो बिजली का खर्चा होगा। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि हम एक्वेरियम को प्रिपेयर नहीं करते फ़िश के लिए। तो आप एक्वेरियम घर में लाइए, उसे इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद आप उसको खाली चालू कर दीजिए, उसमें फ़िल्ट्रेशन, हीटर, ऑक्सीजन सब कुछ चालू कर दीजिए। और इसका जो बेसिक रूल होता है वो होता है 21 डेज़ का। 21 डेज़ एक्वेरियम में लगते हैं पूरी तरह से उसमें बैक्टीरिया डेवलप होने में। लेकिन उसमें इस तरह से कीजिए कि उसको खाली एक्वेरियम को करीब आप 5 से 7 दिन चलने दीजिए। उसके सारे इक्विपमेंट आप 5 से 7 दिन चलते रहने दीजिए। 7 दिन तक जब आपका इक्विपमेंट चलेगा तो पानी काफ़ी हद तक फ़िश के लिए सूटेबल हो जाएगा।
फिर आप एक्वेरियम शॉप पे जाइए। अब यहाँ पर दूसरी देखने वाला पॉइंट यह है कि जब आप एक्वेरियम शॉप पे जाएंगे तो आप जो वहाँ पे फ़िश प्रेजेंट है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो कहीं बीमार फ़िश तो नहीं है, कहीं वो पहले से उनमें कुछ ऐसा काम नहीं है कि वो आपके घर पे आते ही मर जाए। तो आप फ़िश को अच्छी तरह देखिए, उसका मूवमेंट अच्छा है, वो फ़िश बैठी भी तो नहीं है, उनके विंग्स को देखिए ध्यान से। आप जल्दबाजी में मत जाइए। एक्वेरियम शॉप पे आप जब भी विज़िट करें तो 10 मिनट 15 मिनट का फ्री टाइम निकाल के विज़िट करें, कभी भी ये काम जल्दबाजी में ना करें। आप एक्वेरियम शॉप पे जाइए, फ़िश को अच्छी तरह देखिए, उसका विंग्स तो ठीक है, उसका मूवमेंट तो ठीक है। अगर आपको फ़िश बीमार लगती है, उस पर कोई रेड पैचेस हैं या उसके कोई ब्लड आ रहा है या उसके विंग्स कटे हुए हैं, तो ऐसी फ़िश को कभी परचेज़ मत कीजिए। जो भी आपको हेल्दी फ़िश मिले, हेल्दी फ़िश आप परचेज़ करके लाइए। और जब भी आप फ़िश को परचेज़ करें तो एक्वेरियम शॉप पे जो बैठे हुए हैं आप उनसे फ़िश की डिटेल्स ले लीजिए। सबसे पहले फ़िश का नाम पूछिए, उसकी फैमिली पूछिए, उसकी खाने की फूड हैबिट्स पूछिए, वो क्या खाती है। ये सब आप एक छोटी सी डायरी में लिख सकते हैं या मोबाइल में नोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद आप फ़िश को लेके आइए। वहाँ से आपको फ़िश जो मिलेगी वो फ़िश मिलेगी एक पॉलीथीन बैग में पैक होके, उसमें हाफ पानी रहता है, ऊपर हाफ ऑक्सीजन रहती है। अब उस बैग को जब आप घर लेके आते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो वो आपका बैग है, उस बैग को आपको किस तरह से एक्वेरियम में फ़िश को रिलीज़ करना है। ये सबसे बड़ी गलती यहाँ भी हम करते हैं। एक्वेरियम शॉप से फ़िश लेके आते हैं, डायरेक्ट फ़िश एक्वेरियम में डाल देते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा फ़िश को थर्मल शॉक लगता है। जो बैग आपको एक्वेरियम शॉप से मिला है, आप उसे एक्वेरियम में लेके सबसे पहले फ्लोट कर दीजिए। उसको आपको खोलना नहीं है, पैक्ड बैग को ही आप एक्वेरियम की सरफेस पे फ्लोट कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो फ़िश के अंदर का पानी है और आपके एक्वेरियम का पानी है, दोनों का टेम्परेचर धीरे धीरे इक्वलाइज हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब आप एक्वेरियम में फ़िश को रिलीज़ करेंगे तो उसको थर्मल शॉक नहीं लगेगा। तो आप एक्वेरियम में फ़िश को रिलीज़ करने से पहले उसे फ्लोट करेंगे, करीब आधे घंटे तक आप ऐसे रहने देंगे। आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि आपकी पॉलीथीन का जो पानी है और एक्वेरियम का जो पानी है, उसका जो टेम्परेचर है वो करीब करीब बराबर हो जाता है। फिर आप ऊपर से पॉलीथीन को खोलिए। खोलने के बाद अपने एक्वेरियम से 1 मग पानी भरिए और पॉलीथीन में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके पॉलीथीन में पानी आया है, उस पानी की जो भी केमिस्ट्री है, उसका जो पीएच है, उसमें जो भी अमोनिया का लेवल, नाइट्रेट, नाइट्राइट, जो भी लेवल्स हैं, वो एक्वेरियम का जब पानी उसमें डलेगा 1 मग 2 मग, तो वो दोनों पानी की केमिस्ट्री करीब करीब बराबर सी हो जाएगी। जब आप उसमें पानी में फ़िश को 1 से 1.5 मिनट रहने दीजिए पॉलीथीन में। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉलीथीन को बाहर निकाल लेना है और आपके पास एक फ़िशिंग नेट होगा। फ़िशिंग नेट से आप उसमें से पॉलीथीन में से फ़िश को एक बकेट में लेके और उसमें से आप फ़िश को पूरी तरह से, वो जो एक्वेरियम शॉप का पानी आया है वो कभी भी एक्वेरियम में नहीं डालना है आपको, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया हो, कोई ऐसी बीमारी हो जो आपके एक्वेरियम में ट्रांसफ़र हो जाए। तो फिर उसके बाद आप अपने एक्वेरियम में फ़िश को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली तो देखिए, ये मैंने आपको एक बहुत सिंपल स्टेप बताया है। इससे भी बेटर होगा कि आप अपने घर में एक बड़ी बकेट रखें 20 लीटर 30 लीटर की। जब आप एक्वेरियम शॉप से फ़िश लेके आएँ तो पहले एक्वेरियम शॉप से फ़िश लाके उस बड़ी बकेट में रखें। 2 दिन 4 दिन उसी में रिलीज़ करें, उसी में उसको फीडिंग दें। उसमें थोड़ा सा एंटीबायोटिक आप दवाई डाल सकते हैं। तो फिश जब वो अच्छे से उसमें सेट हो जाती है, उसे बोलते हैं क्वारंटाइन एरिया या क्वारंटाइन टैंक। जब आप उसमें फ़िश को अच्छे से सेट कर लें, आपको लगे कि अब इसमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं है या बिल्कुल एक्टिव है, तो आप अपने मेन टैंक में फ़िश को डालिए। तो अब शुरू में आप नया एक्वेरियम आपने ख़रीद लिया है, अब आप केवल 2 फिश एक्वेरियम शॉप से ले आए, उनको आपने अच्छे से देख लिया, अब आप उनको एक्वेरियम में रिलीज़ कर दीजिए। अब शुरू में 2 फिश एक्वेरियम में रिलीज़ हो चुकी हैं, उससे क्या होगा कि वो फ़िश को आप सुबह और शाम फीडिंग देंगे तो फ़िश खाना खाएगी। तो देखिए, जो फ़िश होती है जब वो खाना खाती है तो वो जब अपने खाने को बाहर निकालती है तो उसको निकालती है अमोनिया के रूप में। और अमोनिया एक बहुत ही जहरीला केमिकल है जो पानी के अंदर पॉइजनस होता है, वो पानी को धीरे धीरे पॉइजन बनाता है। अब उस पानी के अंदर जो अमोनिया फ़िश धीरे धीरे छोड़ती जा रही है, उसको कैसे कौन कम करेगा? उसको कम करेंगे एक तो आपका फिल्ट्रेशन यूनिट और उसके अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया।
आप सबको पता होगा कि जैसे जब आप खाना खाते हैं, खाना जब हमारे पेट में, हमारी इंटेस्टाइन्स में जाता है, वहाँ भी हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं वही उसे डाइजेस्ट करते हैं। तो दुनिया में दो तरह के बैक्टीरिया, एक है हेल्दी बैक्टीरिया, एक है अनहेल्दी बैक्टीरिया। तो ये जो एक्वेरियम में हम डेवलप करते हैं हेल्दी बैक्टीरियाज, तो ये जब हेल्दी बैक्टीरिया एक्वेरियम में डेवलप हो जाते हैं तो वो उस अमोनिया को धीरे धीरे ख़त्म करते हैं, कम करते हैं उसका लेवल। इसमें दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। जो अमोनिया होता है उसको नाइट्रेट्स और पहले नाइट्राइट्स और फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और नाइट्रेट्स जो होता है वो रिलेटिवली इतना हार्मफुल नहीं होता फिश के लिए। जब हम पार्शियल वाटर चेंज करते हैं तो वो नाइट्रेट्स पानी में से कम हो जाते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप जब 2 फिश एक्वेरियम में छोड़ देंगे, आप उनसे सुबह शाम खाना देंगे तो वो अमोनिया प्रोड्यूस करेगी। जब वो अमोनिया उसमें जनरेट होगा एक्वेरियम में, तो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया उसमें ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेंगे। आप उनका चाहते हैं कि जनरेशन फास्ट हो, तो एक बैक्टीरिया की मेडिसिन भी आती है जिसमें लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, आप वो भी एक्वेरियम में डाल सकते हैं, उससे उनका जनरेशन फास्ट हो जाएगा। तो फिर आप 2 फिश उसमें छोड़ चुके हैं, अब उन फिश को रहने दीजिए। अब देखिए, अब ये जल्दबाजी मत कीजिए कि मैं बहुत सारी फिश ले आऊँ एक्वेरियम में। आप धीरे धीरे 2 फिश को 5-7 दिन, मिनिमम 10 डेज तक उसमें रहने दीजिए। 10 डेज तक जब वो उसमें रहेंगी, अच्छे से खाना खाएंगी, अच्छे से मूवमेंट करेंगी, उसके बाद 10 डेज बाद आप वापस एक्वेरियम शॉप पे विजिट कीजिए। फिर 1 पेयर 2 पेयर और ला सकते हैं आप। जब आप अपने एक्वेरियम में 3 पेयर हो गए, तो इस तरह से आप 3 पेयर शुरू में रखिए। आपका एक्वेरियम बड़ा है तो भी जल्दबाजी मत कीजिए, उसमें 3 पेयर रखिए। जब महीने भर वो आराम से रहें, तब आप फिर महीने भर बाद इसी प्रोसेस को फॉलो करके एक्वेरियम शॉप पे जाके और फिश ला सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके एक्वेरियम की कैपेसिटी है वो एक्वेरियम शॉप वाले आपको गाइड करेंगे। आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। जितनी भी फिश आपको रखनी है उसमें उसको जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे 2 या 3 बैचेस में लेके आएँ। और जब आपकी फिशेस पूरी हो जाएं तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। जैसे कि आपको सुबह शाम फिश को फीडिंग देनी है। फीडिंग के बाद आपको हर 15 से 20 दिन में करीब 20 से 30% एक्वेरियम का पानी चेंज करना है। जो आपका फिल्ट्रेशन है, जो आपने फिल्ट्रेशन यूनिट खरीदा है, वो इंटरनल फ़िल्टर है, टॉप फिल्टर है, या आपने सम बनाया है, उसको पार्शियली किस तरह से साफ़ करना है, उस पर आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा आप जब फिश को फूड देते हैं तो फूड देने के बाद उसके सामने बैठिए 2 मिनट 5 मिनट और एक एक फ़िश को अच्छे से वॉच कीजिए। किसी के फ़िश के बॉडी पे कोई लाल पैचेस तो नहीं है, किसी के विंग्स तो नहीं कट रहे, या कोई फ़िश अग्रेसिव तो नहीं हो रही, वो एक दूसरे को काट तो नहीं रही। ये सारी चीज़ें आप जब मॉनिटर करेंगे रेगुलर लेवल्स पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी फ़िश आराम से चलेगी। और हमेशा अपने एक्वेरियम वाला जो है आपका शॉपकीपर, उससे टच में रहिए, उससे क्वेश्चंस पूछिए। और अगर वो आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते हैं तो आप गूगल पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए। आप जितना खुद का नॉलेज बढ़ाएंगे उतनी आपकी फ़िश सर्वाइव करेगी। ये बहुत बड़ा एक गलत फहमी है, गलत धारणा है कि फ़िश एक्वेरियम में जाते ही मर जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो भैया के साथ विज़िट कराऊँगा। हॉबिस्ट हैं जिनकी मछलियाँ 5-5, 10-10 साल तक नहीं मरती, बहुत अच्छे से सर्वाइव करती हैं। तो आप किसी भी चीज़ को समझ के करेंगे, उसकी नॉलेज लेके करेंगे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बहुत अच्छा चलेगा आपका। एक्वेरियम ही नहीं, आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को ले लीजिए, अगर आप उसकी नॉलेज लिए बिना उसे करेंगे तो वो हमेशा ख़राब हो जाएगी, वो सही से नहीं चलेगी। तो वही चीज़ एक्वेरियम में फॉलो होती है। आप अपना जो एक्वेरियम है उसको पूरी नॉलेज लेके करिए, फ़िश के बारे में समझिए, उसकी जो नीड्स हैं उसके बारे में समझिए, तो आपकी फ़िश हमेशा अच्छे से सर्वाइव करेगी। और फिश एज ए पैट नहीं, एज ए कंपेनियन मानिए। और आप देखेंगे जब आप उसको रेगुलर फीड करेंगे तो फ़िश आपको धीरे धीरे पहचानने लगेगी और उसका आपके साथ एक ऐसा रिलेशन बन जाएगा कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक्वेरियम बेसिकली हम रखते इसीलिए हैं घर के अंदर कि घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जब आप अपने ऑफिस से आते हैं, अपने वर्क से लौटते हैं, एक्वेरियम के सामने बैठते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। उसी वजह से एक्वेरियम रखा जाता है। तो एक्वेरियम रखने के लिए एक्वेरियम ज़रूर रखिए और उसको समझ के करिए। थैंक यू सो मच भैया, आपने काफ़ी अच्छा नॉलेज हम लोगों को दिया। तो एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा बता देंगे ताकि कोई आपसे गाइडेंस लेना चाहे तो कॉल कर ले। हमारी शॉप का जो नाम है फिश वर्ल्ड एक्वेरियम्स,
और जो हमारा एड्रेस है 26 सुल्तान नगर गुजर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास है। आप गूगल पे सर्च करेंगे फिश वर्ल्ड एक्वेरियम जयपुर तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। हमारे पास आपको सभी तरह की फिशेस, फिश का फूड है, ऑल टाइप्स ऑफ एक्वेरियम, ऑल टाइप्स ऑफ फिल्टर, एक्वेरियम से रिलेटेड कोई भी नॉलेज, आपको हर तरह की चीज़ हम प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप गूगल से ले लीजिए। आप हमारे कस्टमर नहीं भी हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपको कहीं भी एक्वेरियम में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, जयपुर में ही नहीं ऑल इंडिया में, तो मेरा जो 16 साल का एक्सपीरियंस है मैं हमेशा आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। आप कभी भी मुझे फ़ोन कीजिए। एक्वेरियम से रिलेटेड, फ़िश से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा और आपको एक ऐसा एक्वेरियम सेट करने में मदद करूँगा जिससे आपकी ये सोच हमेशा के लिए बदल जाए कि फ़िश मरती रहती हैं, एक्वेरियम तो रखना ही नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच भैया।